गया, हमें ही नुकसान होता है। पटाखे घर के बाहर खुले स्थान पर चलाएं और पटाखे चलाते समय सूती वस्त्र पहनें। और हमें क्या करना चाहिए, ये जो पटाखे हम जलाते हैं ये हमें खुले स्थान पर जलाना चाहिए और सूती वस्त्र पहनना चाहिए। प्राथमिक उपचार के साधन पास में रखें और हमें प्राथमिक उपचार के साधन भी पास में रखने चाहिए। पटाखे चलाते समय ढीले वस्त्र न पहनें और हमें पटाखे जलाते समय ढीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनमें आग लग सकती है। बच्चे बड़ों की अनुपस्थिति में पटाखे न चलाएं तथा पटाखे चलाते समय टेरिकॉट नायलॉन के वस्त्र न पहनें। और ये चीज़ भी ज़रूरी है कि जो बच्चे हैं उन्हें बड़ों की उपस्थिति में ही पटाखे जलाने चाहिए, नहीं तो हो सकता है उन्हें चोट लग जाए, वो जल जाएं। अगर वहाँ पे बड़े रहेंगे तो वो उनका ध्यान रखेंगे। और टेरिकॉट या नायलॉन के वस्त्र पहन के तो पटाखे कभी नहीं चलाने चाहिए। अब बात करते हैं ईद की। ईद के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तथा एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हुए गले मिलते हैं। बड़े छोटे को ईदी उपहार देते हैं। तो आप सब ने ईद के बारे में भी सुना होगा। ईद में क्या होता है कि लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद में जाते हैं जहाँ जाके वे नमाज़ पढ़ते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक भी कहते हुए गले मिलते हैं और बड़े छोटों को ईदी के उपहार भी देते हैं। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर के दिन लोग गिरिजा घरों में जाकर प्रार्थना करते हैं। अपने घर में क्रिसमस ट्री को बल्ब एवं सितारों से सजाते हैं। मित्र तथा संबंधी एक दूसरे के घर जाते हैं तथा उपहार एवं शुभकामनाएं देते हैं। तो बच्चों, क्या होता है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि लोग गिरजा घर जाते हैं, वहाँ जाके प्रार्थना करते हैं, अपने घर में क्रिसमस ट्री लगाते हैं जिसको बल्ब से सितारों से बहुत अच्छे से सजाते हैं। और मित्र होते हैं, संबंधी होते हैं, इन्हें एक दूसरे के साथ रहते हैं, उपहार देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म दिन है, हम इसे क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। और क्या है, 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था और इसे ही हम क्रिसमस डे के रूप में मनाते हैं। और आपको पता है बच्चे ऐसा मानते हैं इस दिन कि सेंटा क्लॉज उनके लिए उपहार लेकर आते हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन हम गुरु नानक जी का जन्मदिन मनाते हैं। इससे गुरु पर्व कहते हैं। इस दिन लोग गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लंगर का आयोजन भी किया जाता है जिसमें सभी का भोजन कराया जाता है। तो अब बात हो रही है गुरु नानक जयंती की। इसे कब मनाया जाता है? हर वर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा में इसे मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। इसे गुरु पर्व भी कहते हैं। इस दिन लोग गुरुद्वारे में जाकर प्रार्थना करते हैं, जुलूस निकालते हैं, लंगर का आयोजन भी करते हैं जिसमें हर किसी को भोजन कराया जाता है। तो बच्चों, आप इतने सारे त्योहारों के बारे में आपने जान लिया। हमारे देश में इन त्योहारों के साथ और भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहार आनंद और मनोरंजन के साधन हैं। हम अपने रिश्तेदार, पड़ोसियों और मित्रों के साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। ये तो त्योहार प्राचीन परंपराओं को बनाए रखते हैं। आइए जानते हैं भारत के विभिन्न अवसरों पर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अलग अलग त्योहारों के बारे में हमें बताया गया है। जैसे रक्षा बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं। होली रंगों का त्यौहार होता है। होली जो रंगों का त्यौहार होता है। ईद मिलाद उन नबी, इस दिन क्या हुआ था? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन हुआ था। फिर आती है बुद्ध पूर्णिमा। इस दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। फिर आती है महावीर जयंती। इस दिन भगवान महावीर का जन्म हुआ था। फिर आती है बैसाखी। इस दिन क्या हुआ था? पंजाब में जो फसलें होती हैं ये पकती हैं और सब मिलके खुशी मनाते हैं। ओणम आता है। ओणम में क्या होता है? केरल में जो फसल होते हैं पकते हैं। फिर आता है पोंगल। इसमें क्या होता है? तमिलनाडु में सूर्य पूजा के रूप में इसे मनाया जाता है। तो ये सारे अलग अलग त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। हमारे मनोरंजन के साधन
क्या आप लगातार कार्य कर सकते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। लगातार कार्य करते करते हम थक जाते हैं। थकान दूर कर ताजगी प्राप्त करने के लिए मनोरंजन बहुत ज़रूरी होता है। तो आप सबको मालूम है बच्चों की कोई भी लगातार कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई भी ऐसा करेगा तो वो थक जाएगा, और इसीलिए उसकी थकान दूर करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसका मनोरंजन होते रहे। मनोरंजन के साधनों को पहचान करके चित्र के नीचे उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें अलग अलग मनोरंजन के साधन दिए गए हैं, हमें इसे पहचानना है और फिर नीचे हमें ये बताना है कि ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला तो हमें मेला दिख रहा है कि एक मेला है जहाँ पे लोग बहुत मज़े कर रहे हैं, तो हम इस यहाँ पे मेला लिख सकते हैं। फिर हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एक आदमी क्या कर रहा है, ढोलक बजा रहा है, बाकी सब डांस कर रहे हैं, तो ये हम कह सकते हैं पोंगल है। फिर हम देख सकते हैं मनोरंजन के लिए बच्चे खेल रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं मनोरंजन के लिए लाइब्रेरी जाके बुक्स पढ़ रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि मनोरंजन के रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि मनोरंजन के लिए कठपुतली का नाच देख रहे हैं। फिर हम देख सकते हैं कि अपने मनोरंजन के लिए एक लड़की हारमोनियम बजा रही है और एक लड़का क्या कर रहा है, बांसुरी बजा रहा है। फिर हम देख सकते हैं मनोरंजन के लिए लोग सामान खरीद रहे हैं। सामान खरीदना भी से भी लोगों का मनोरंजन होता है, लोगों को खुशी मिलती है। हम अपना मनोरंजन किन किन तरीकों से कर सकते हैं, यह दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। आप उन्हें पहचान कर चित्रों के नीचे मनोरंजन के साधनों का नाम लिखिए। तो हम सब जान गए कि कौन कौन से तरीके हैं। हमने देखे बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं मनोरंजन के लिए। आपने देखा कि हम अनेक साधनों द्वारा अपना मनोरंजन करते हैं। विद्यालय में भी खेल कूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तथा समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है, जिनसे मनोरंजन के साथ साथ हमारे ज्ञान में भी वृद्धि होती है। मेला, साप्ताहिक हॉट, लोक नृत्य, संगीत, कठपुतली के खेल आदि स्थानीय मनोरंजन के साधन हैं। इन साधनों से केवल मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि आपस में प्रेम और मेल जोल भी बढ़ता है। हम सब ने देखा कि मनोरंजन के अलग अलग साधन होते हैं। विद्यालय में क्या होता है, हम खेल कूद करते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और साथ ही समय समय पर विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है, जिनसे सबका मनोरंजन होता है, साथ ही ज्ञान भी बढ़ता है। मेला होता है, साप्ताहिक हॉट होता है, लोक नृत्य होता है, संगीत होता है, कठपुतली का खेल होता है। ये स्थानीय मनोरंजन के साधन होते हैं और ये साधन केवल मनोरंजन नहीं करते, ये साथ में प्रेम और मेलजोल भी बढ़ाते हैं। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तथा 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं। तो ये चीज़ तो आप समझ ही गए होंगे कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं। हम अपने परिवार में रिश्तेदारों और मित्रों के साथ भी अनेक त्यौहार मनाते हैं। त्यौहार से हमारा मनोरंजन भी होता है, साथ ही ये परंपराओं को बनाए रखते हैं। तो ये चीज़ भी हमने सीखी कि जो त्यौहार होते हैं इससे सबका मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही इनसे क्या होता है कि युगों युगों से जो परंपराएं चलती आ रही हैं, जैसे कि आप सोचिए कि हमने सीखा कि हम मिलजुल के दिवाली मनाते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं वो, उन्हें जो भी परंपराएं जानते थे, वो मालूम थी, वो सारी परंपराएं अब हमें मालूम है। तो इस तरीके से क्या होता है कि समय समय से जो भी परंपराएं चलती आ रही हैं वो परंपराएं हम जानते हैं और वो भी बनी रहती है। हम अपना मनोरंजन और भी कई तरीक़ों से करते हैं और हमने ये भी जाना कि हमारा जो मनोरंजन है इसके और भी तरीके हैं हमारे पास। मेला घूमना, झूले झूलना आदि। मेला जाना, झूले झूलना, ये होता है मनोरंजन का साधन। खेल, घर के अंदर या बाहर अनेक खेल खेलना। रेडियो एवं दूरदर्शन विभिन्न कार्यक्रम देखकर एवं सुनकर होता है। और हमने जाना ग्रामीण
पुस्तकालय विभिन्न किताबें पढ़कर भी हमारा मनोरंजन होता है। संगीत, लोक नृत्य, कठपुतली के खेल व साप्ताहिक हॉट आदि भी मनोरंजन के साधन हैं। इन साधनों से मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है और आपस में प्रेम और मेल जोल भी बढ़ता है। तो संगीत से, लोक नृत्य से, कठपुतली के खेल से, साप्ताहिक हॉट, ये सारे मनोरंजन के ही साधन होते हैं। और इन साधनों से क्या होता है कि मनोरंजन तो होता ही है, पर इसके साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है। और जो बच्चे होते हैं उनके आपस में प्रेम होता है, मेल जोल होता है। और सिर्फ बच्चे नहीं, बड़ों के भी आपस में प्रेम बढ़ता है, मेल जोल भी बढ़ता है।